तो डियर हम लोग जो है फाउंडेशन इंजीनियरिंग में क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। तो आज हमारा क्वेश्चन है आज का कि एक 2 मीटर गुने 4 मीटर रेक्टेंगुलर फुटिंग हैज़ टू कैरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 120 किलो पास्कल्स लोड जो है यूडीएल लग रहा है एज पर 2:1 डिस्पर्सन मेथड्स स्ट्रेस डिस्ट्रक्शंस द इंक्रीमेंट इन वर्टिकल स्ट्रेस एट ए डेप्थ ऑफ 2 मीटर बिलो द फुटिंग इज कितना होगा। तो इंक्रीमेंट इन द वर्टिकल स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाता है हमारा 120 गुने 2 गुने 4 बट्टा 2 गुने 2 प्लस 4 गुने 2 इज इक्वल टू 40 किलो पास्कल जो है हमारा यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एच इज इक्वल टू कितना है 2 जो है दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे दिया गया है कि एक 4 मीटर वाइड स्ट्रिप फुटिंग है जो कि फाउंडेड है ऑन ए डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस ना, ग्राउंड सरफेस पे, और कैसा सॉइल है C5 सॉइल है जो कि फिगर में आपको देखने को मिलेगा, आगे मैं दिखाऊंगा। वाटर टेबल जो है 5.5 मीटर डेप्थ पे जो है अवेलेबल है फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस से है ना नीचे। द सॉइल प्रॉपर्टी जो है C डैश इज इक्वल टू 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 5 डैश इज इक्वल टू 28.63 डिग्री, गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, गामा B इज इक्वल टू 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, गामा W इज इक्वल टू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो जो वैल्यू होगा बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स का डिफरेंट एंगल ऑफ फाई पे वो यहाँ पे जो है दिए गए हैं। फाई NC NQ और NY 15 डिग्री 20 डिग्री 25 डिग्री और 30 डिग्री पे NC NQ और NY का जो है वैल्यू डाटा दिया गया है। आपको ये डाटा मैं अलग से भी मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको जो है आसानी से याद रख सको उसे। तो यहाँ पे आपको टर्जागी बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशंस यूज करने हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है 2.5 दिया गया, तो नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी फॉर लोकल शेयर फेलुअर ऑफ सॉइल क्या होगा ये जो है आपको बताना है। तो लोकल शेयर फेलुअर के लिए tan phi इज इक्वल टू 2/3 tan phi होता है, यानी 2/3 tan 28.63, तो phi इज इक्वल टू आ जाएगा 19.79, यानी लगभग 20 डिग्री जो है आपका phi डैश का वैल्यू आ जाएगा। वही कैरस्पॉन्डिंग NC इज इक्वल टू 17.7, NQ इज इक्वल टू 7.4 और NY इज इक्वल टू जो है 5 आएगा। ये फ्रॉम टेबल है ना, टेबल से जो है ये हम लोग ले लिए। तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा 2C डैश बाई 3 NC प्लस सिग्मा बार NQ माइनस 1 प्लस हाफ B गामा NY। तो यहाँ पे वैल्यू पूरा पुट करेंगे 2/3 ऑफ C डैश 35 जो है दिया गया है गुने 17.7 प्लस 1.5 गुने 17, यानी ये डेप्थ ऑफ फुटिंग और ये हमारा गामा। NQ है 7.4 माइनस 1 प्लस 1/2 गुने 4 इंटू 17 गुने 5, ये पुट कर दिए। तो जो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होगा वो 746.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो जो सेफ बियरिंग कैपेसिटी होगा QNQ बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो यहाँ पे आ जाएगा 293.48 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द आवर आंसर, है ना। तो इस तरीके से जो है आपको क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। तो देखो ये प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस बनाओगे तभी कुछ होगा, नहीं क्वेश्चंस बनाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ये आप रोते रह जाओगे बट कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपको जो है मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप बेटर कर पाओगे अपने एग्ज़ाम्स में, अपने पेपर में। अदरवाइज़ आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ये चीज़ जो है ध्यान रखो, ठीक है। तो बेहतर रैंकिंग के लिए आपको जो है बेहतर मार्क्स के लिए आपको बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है।
अगला क्वेश्चन है, अ स्क्वायर फुटिंग 2 मीटर गुने 2 मीटर इज सब्जेक्टेड टू एन इंक्लाइंड पॉइंट लोड P, जो कि पिक्चर में दिया गया है, मैं आगे बताऊंगा, पिक्चर दिखाऊंगा। बिलो द ग्राउंड, है ना, ग्राउंड पे द वाटर टेबल इज लोकेटेड वेल बिलो द बेस ऑफ द फुटिंग, बेस ऑफ द फुटिंग के नीचे है। कंसीडर वन वे इन इसेंट्रिसिटी, वन वे इसेंट्रिसिटी जो है कंसीडर करना है। द नेट सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग फॉर अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 इज कितना होगा वो बताना है। यहाँ पे जो है बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर एन क्यू इज इक्वल टू 33.3, एन वाई इज इक्वल टू 37.16, सेफ फैक्टर एफ एस क्यू इज इक्वल टू एफ वाई एस इज इक्वल टू 1.314, डेप्थ ऑफ फैक्टर एफ डी क्यू इज इक्वल टू एफ वाई डी इज इक्वल टू 1.113, इंक्लिनेशन फैक्टर जो है एफ आई क्यू इज इक्वल टू 0.444 और एफ बाई आई इज इक्वल टू 0.02, यूनिट वेट जो है 18 किलोमीटर पर मीटर क्यूब और कोहेजन जो है 0 दिया गया है। फ्रिक्शन एंगल जो है 35 डिग्री दिया गया है। ये फिगर जो है आपका दिया गया है ना। यहाँ पे इंक्लाइंड है, ये जो 0.85 मीटर है वहाँ पे जो है ये लोड जो है लग रहा है, ये एंगल जो है 30 डिग्री से लग रहा है। टोटल जो विड्थ है फुटिंग का वो 2 मीटर का जो है यहाँ पे दिया गया है। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ लोड जो है 1 माइनस 0.8 यानी 0.15 होगा। तो बी डैश इज इक्वल टू बी माइनस 2E यानी 2E माइनस 0.3 इज इक्वल टू 1.7 मीटर जो है रिड्यूस्ड विड्थ जो है ये आपका हो जाएगा। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू होता है CNC FSC FCD FCI प्लस QNQ FQS FQD FQI प्लस 0.5 B डैश गामा NY FYS FYD FYI, ये जो है सारे मल्टीप्लाई फॉर्मेट में है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म जो है 0 हो जाएगा। तो जब फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा तो बच जाएगा सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। तो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में सारा डाटा जो है वैल्यू पुट कर दिए, जो भी हमें वैल्यू जो है दिए गए हैं अपने क्वेश्चंस में, है ना, उन वैल्यू को पुट कर दिए। पुट करने के बाद कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 405.83 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी माइनस सिग्मा बार। तो 405.85 गुने 18 गुने 1 तो आ जाएगा 387.83 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी आ जाएगा नेट अल्टीमेट कैपेसिटी बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे 387.83 को, तो आ जाएगा 129.27 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो नेट वर्टिकल लोड कैरिंग कैपेसिटी QNS इज इक्वल टू V डैश गुने B, तो आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा 129.27 गुने 1.7 गुने 2, तो आ जाएगा हमारा 439.54 किलो न्यूटन। सो P सेफ यानी लोड सेफ लोड इज इक्वल टू आ जाएगा 239.56 या 54 कह सकते हो, 56 या 54 डिवाइडेड बाय कॉस 30 डिग्री, क्योंकि एंगल जो है हमारा वहाँ पे दिया हुआ था। तो 507.53 न्यूटन जो है ये आपका जो है आंसर आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो है इंक्लिनेशन भी जो है था। इसी कारण से जो है हमें ये जो है देखने ही पड़ेंगे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई होप, उम्मीद करते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो डियर, कोई भी दिक्कत होता है कोई तो आप हमें जो है क्या करो, चैट बॉक्स में बताओ, ताकि आपकी जो है प्रॉपर तरीके से मदद की जा सके। अगला क्वेश्चन है, ग्रुप ए में जो है कंटेन कर रहा है रिप्रेजेंटेटिव लोड सेटलमेंट कर्व ऑफ फॉर डिफरेंट मोड ऑफ बियरिंग कैपेसिटी फेल्यूर ऑफ सैंडी सॉइल, और ग्रुप 2 जो है इनलिस्ट द वेरियस फेल्यूर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये यहाँ पे जो है ग्राफ दिए गए हैं। तो ग्रुप ए में जे कर्व दिया गया है। तो ये जो जे कर्व है ये क्या बताता है, तो जे कर्व जो है ये बताता है वेल डिफाइंड स्लिप सरफेस एक्सटेंडेड टू ग्राउंड
सरफेस, तो इसका ये हो जाएगा, है ना, कर्व के कर्व जो है ये रिप्रेजेंट करता है आपका नो एपरेंट हीविंग ऑफ सॉइल अराउंड द फुटिंग, ये जो है आपका हो जाएगा, सॉरी के का ये हो जाएगा, और एल का जो है, एल का आपका ये हो जाएगा, है ना, एल का ये हो जाएगा रंकाइंस पैसिव जोन डेवलप इनपरफेक्टली। तो ये आपके जो है मिलान करने वाले क्वेश्चंस थे, मैच करने वाले क्वेश्चंस थे। तो इस तरीके से जो है आपको समझने हैं और अपने क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस करने हैं। तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेटर आप जो है अपने एग्जाम्स में कर पाएंगे।